नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। तो आज हम बात करते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा कि डीसी मशीन के बारे में। तो डीसी मशीन में हम आज बात करते हैं। ITI सेकेंड ईयर के कोर्स में पहला चैप्टर है, तो आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ITI सेकेंड ईयर के कोर्स की। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए छोटे में शॉर्ट रूप में हम बहुत सी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं दिष्ट धारा जनरेटर यानी डीसी जनरेटर के बारे में। तो बात करते हैं डीसी जनरेटर किसे कहते हैं। तो ऐसी युक्ति जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। और विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की? डीसी विद्युत ऊर्जा। तो इसके बारे में हम जानेंगे, इसका प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत। दिष्ट धारा जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करती है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार। यानी इसमें हमें क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र चाहिए यानी मैग्नेटिक फील्ड, चालक चाहिए, कंडक्टर्स, और चालकों की चुंबकीय क्षेत्र में गति यानी मोशन चाहिए। और जब चुंबकीय क्षेत्र में चालकों को रखकर घुमाया जाता है तो चालकों में जो गुंथित यानी जो फ्लक्स इकट्ठा होने वाले जो फ्लक्स हैं, यानी चालक जो इकट्ठा रहते हैं, यानी हमने कॉइल बना दी तो उनके कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है और जनरेटर में आर्मेचर चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, जिसकी दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। और इसका फॉर्मूला है EMF उत्पन्न करने का, E बराबर BLV साइन थीटा। अब बात कर रहे हैं दिष्ट धारा जनरेटर के भाग। तो फ्रेम या योक, फील्ड पोल या पोलसू, फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर चालक, कम्यूटेटर, ब्रश और रॉकर आर्म, बियरिंग और एंड प्लेट, उसमें पंखा हो गया, और साफ्ट हो गई। अब बात करते हैं आर्मेचर परिपथ। दिष्ट धारा जनरेटर का मुख्य भाग क्या होता है? आर्मेचर परिपथ होता है, जिसमें सुपर इनेमल्ड कॉपर तार से वाइंडिंग की जाती है और आर्मेचर चालकों में तेज गति से उसे घुमाया जाता है, और जिसके कारण बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और आर्मेचर के साथ इंटरपोल वाइंडिंग भी क्या होती है? कार्बन ब्रूस इत्यादि के साथ परिपथ बना करके जुड़ी रहती है। और अब विद्युत वाहक बल के बारे में जानते हैं, समीकरण के बारे में। तो जब जनरेटर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर चालक दोनों घूमते हैं तो क्या होता है, आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है आर्मेचर चालकों में, और यह ब्रश के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, कार्बन ब्रश के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें फॉर्मूला है E बराबर 5 ZNP अपॉन 60A वोल्ट। और Z है हमारे चालकों की संख्या, P है जनरेटर पोलों की संख्या, A है आर्मेचर वाइंडिंग में धारा समांतर पथों की संख्या, और N है प्रति मिनट में चक्र यानी RPM, E है जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। यदि आर्मेचर में वाइंडिंग है लैप वाइंडिंग तो A बराबर P है, और अगर वेव वाइंडिंग है तो A बराबर 2 होगा। तब बात करते हैं जनरेटर में के फील्ड वाइंडिंग के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? परमानेंट मैग्नेट होते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। और टेम्परेरी मैग्नेट भी क्या होते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड और फील्ड एक्साइटेड। फिर बात करते हैं फील्ड एक्साइटेड भी क्या होते हैं? शंट जनरेटर, सीरीज और कंपाउंड जनरेटर, जिसमें हमारे कंपाउंड क्या होते हैं? लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। और लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट भी कम्युलेटिव और डिफरेंशियल दो प्रकार के होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, जो हमारा क्या होता है कि दिष्ट धारा जनरेटर में क्या होता है, कार्य के अनुसार उसके गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यानी उसमें क्या बनता है, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है, यानी जो अभिलक्षण वर्ग, यानी चुंबकीय मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं। ये तीन चीज बनती है, यानी चुंबकीय अभिलक्षण, आंतरिक अभिलक्षण और बाह्य अभिलक्षण, ये तीन चीजें बनती हैं। अब आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं, आर्मेचर रिएक्शन या कम्यूटेशन। जनरेटर पर भार डालने पर क्या होता है, आर्मेचर धारा का मान बढ़ता है, जो क्या करती है, आर्मेचर धारा जो मुख्य फील्ड धारा है उसके साथ क्या करती है, जो हमारे क्या करता है, प्रभाव पड़ता है दोनों में आपस में, तो जिसके कारण हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है। अब हम इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, आर्मेचर के घूमने की दिशा में ब्रशों को थोड़ा आगे पीछे सरका लेते हैं, या फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त वाइंडिंग में टर्न बढ़ा करके भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, फील्ड सो पुल के किनारे एयर गैप बढ़ा करके। अब कम्यूटेशन क्या है?
जब आर्मेचर कुंडलियों द्वारा ब्रश शॉर्ट होते हैं तो उस समय ब्रश के जुड़ने वाली कुंडलियों में धारा विपरीत दिशा में हो जाती है, तो जिसके कारण यह कम्यूटेशन हो जाता है। तो यदि ब्रश से धारा समरूप दर से पूर्णतः विपरीत हो जाती है तो कम्यूटेशन आदर्श कम्यूटेशन कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल विधि अपनाते हैं और प्रतिरोध विधि अपनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डीसी जनरेटर हो गया। और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारी नई नई सीरीज अब आते रहेगी। धन्यवाद।